परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी मानव को दुख और सुख क्यों है? जब तक इंसान मन के तल पर जिएगा तब तक उसको सुख और दुख लगा रहेगा। भले ही सत्य और वो सत्य हमारे ही भीतर है और हम अपने ही भीतर से उसका एहसास कर सकते हैं। उसी दिन से उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। परे की यात्रा आनंद का है। जब आनंदमय हो जाएगा उसका जीवन तो बहुत बड़ा एक ठहराव हो जाएगा उसके जीवन में, क्योंकि अब उसको यह चीज का बोध हो चुका है कि दुख और सुख से परे भी कुछ है। उसको सत्य का एहसास हो चुका है, उसके जीवन में बहुत बड़ा ठहराव हो चुका है। इसलिए व्यक्ति को मन के तल से ऊपर उठने की आवश्यकता है, खुद का एहसास करने की आवश्यकता है, अपने भीतर ढूंढने की आवश्यकता है। और जिसने ढूंढा, जिसने खोजा, उसका जीवन धन्य हो गया और धन्य होगा। अगर जीवन मिला है तो इस सुख और दुख से ऊपर उठने की आवश्यकता है, मन के तल से ऊपर उठने की आवश्यकता है। भले ही सत्य सर्वव्यापी है, फिर भी आपको उस सत्य का एहसास करना पड़ेगा। और जब तक सत्य का एहसास नहीं होगा तब तक आपको भटकाव लगा रहेगा। कभी आप मंदिरों में खोजेंगे शांति को, कभी आप गुरुद्वारों में आप शांति खोजेंगे, कभी आप पहाड़ों पर शांति खोजेंगे। लेकिन जैसे ही इस चीज का एहसास हो जाएगा को परम शांति हमारे ही भीतर है, हमारे ही भीतर से एहसास होगा उसका। जहां से दुख उठ रहा है वहीं से परम शांति भी मिलेगा। कहने का मतलब, जिस जगह से अशांति का तरंग उठ रहा है वहीं से परम शांति का भी तरंग उठता है। इसलिए अपने जीवन में इस शरीर के भीतर एहसास करने की आवश्यकता है। और जब तक उस विराट परमात्मा का एहसास नहीं होगा तब तक आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। अपने ही भीतर खोजना है, कहीं बाहर नहीं खोजना है, कहीं दूर जाकर के नहीं खोजना है। आपको अपने ही भीतर एहसास करना है। आपको दूसरे का एहसास नहीं करना है, आपको खुद का एहसास करना है। जैसे हिरण जंगलों में भटकता है लेकिन कस्तूरी उसी के पास है, लेकिन उसको इस चीज का बोध नहीं है। मानव को भी यही हाल है। वह विराट ऊर्जा, वह विराट पावर हर मानव के पास है, लेकिन उसका बोध नहीं है। इसीलिए वो मंदिरों में जाकर खोजता है, गुरुद्वारों में जाकर खोजता है, पहाड़ों पर जाकर खोजता है, लेकिन उसको परम शांति नहीं मिलता है और उसका जीवन भटकाव में ही बीत जाता है। लेकिन जिसका मार्ग सीधा होगा, जिसका खोज सही होगा, जिसका खोज स्वयं के प्रति होगा, उस सत्य के प्रति होगा, उसके जीवन में परम शांति एक दिन घटेगा जरूर। उसको परम का बोध जरूर होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने भीतर एहसास करने की आवश्यकता है।
जैसे अगर कोयला और हीरे में अंतर नहीं पता है तो हीरे को भी आप कोयला ही समझेंगे। वैसा ही अगर उस पावर का एहसास नहीं है तो आप उसको शरीर ही समझेंगे। शरीर और उस विराट सत्ता में क्या संबंध है, उस संबंध को नहीं अगर समझेंगे तो कोयला और हीरा के समान ही है। आप हीरे का तुलना कोयले से करेंगे, आप हीरे का कोयला ही समझेंगे। आप इस शरीर को ही वो विराट सत्ता समझेंगे। लेकिन आप में और शरीर में क्या संबंध है, इस संबंध को समझने की आवश्यकता है। उस विराट सत्ता का एहसास करने की आवश्यकता है। जब तक जीवन में एहसास नहीं होगा तब तक आपका ठहराव नहीं होगा। जो बाहर की ओर खोज है उसका ठहराव नहीं होगा। जब तक ठहराव नहीं होगा तब तक स्वयं का बोध नहीं होगा। इसलिए इसको एहसास करने की आवश्यकता है। और जब तक एहसास नहीं होगा तब तक सुख और दुख से आप आनंदमय नहीं हो सकते हैं, आनंद की ओर नहीं आ सकते हैं, आनंद का एहसास नहीं कर सकते हैं, परम आनंद का एहसास नहीं कर सकते हैं। भले ही सत्य सर्वव्यापी है लेकिन अपने जीवन में उस अनमोल खजाने का एहसास करना जरूरी है। हर व्यक्ति को है और हर व्यक्ति इसीलिए आया है उस सत्य का एहसास करने के लिए, उस सत्य का बोध करने के लिए। हर व्यक्ति को सत्य का एहसास करने की आवश्यकता है।